वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है तुम्हारा वापस से एक बेहतरीन लैंडमार्क केस में। तो टाइटल में तो तुमने देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी केस का नाम है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। तुम्हें लगता है कि इंडिया में किसी भी सिटीज़न को बिना ट्रायल के जेल भेजना मुमकिन नहीं? तो तैयार हो जाओ एक ऐसे केस के लिए जहां एक आदमी बिना क्राइम के, बिना ट्रायल के सालों तक जेल में था। नाम था ए.के. गोपालन, एक कम्युनिस्ट लीडर जिसका केस बना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का पहला बड़ा टेस्ट। ये है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का वो लैंडमार्क जजमेंट जहां कोर्ट ने डिफाइन किया क्या आर्टिकल 21 का प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ मतलब ड्यू प्रोसेस होता है या नहीं। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब ए.के. गोपालन एक वेल नोन कम्युनिस्ट लीडर बिना किसी फॉर्मल चार्ज के जेल में डाल दिए गए। क्या वजह थी? सरकार को लगता था कि वो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। कोई केस नहीं, कोई ट्रायल नहीं, सिर्फ एक सस्पिशन। फिर आता है 1950। मद्रास सरकार उनके खिलाफ एक नया ऑर्डर निकालती है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950, जिसमें बोला गया कि पब्लिक ऑर्डर के नाम पर किसी भी आदमी को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जा सकता है। गोपालन ने फाइनली डिसाइड किया इनफ इज़ इनफ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। अंडर आर्टिकल 32 उन्होंने फाइल की हेबियस कॉर्पस रिट, जिसमें उन्होंने बोला कि उनका डिटेंशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और यही था इस केस का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक आदमी को बिना ट्रायल के सिर्फ सस्पिशन पे जेल में रखा जा सकता है? गोपालन के लॉयर्स ने बोला आर्टिकल 21 में लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन ये प्रोसीजर सिर्फ एक टेक्निकल लॉ का नाम नहीं होना चाहिए, उसमें फेयरनेस, जस्टिस और ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 और 21 को सेपरेट नहीं देखा जा सकता। अगर आर्टिकल 21 का प्रोसीजर अनफेयर है तो वो आर्टिकल 19 के फ्रीडम को भी वॉयलेट करता है। सरकार का आर्ग्यूमेंट सिंपल था, हमने लॉ बनाया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, तो प्रोसीजर तो स्टैब्लिश्ड बाय लॉ हो गया, चाहे वो फेयर हो या नहीं, लॉ तो लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बेंच बनाई और 6 जजेस ने डिसाइड किया कि आर्टिकल 21 का प्रोसीजर सिर्फ पार्लियामेंट के बनाए गए लॉ तक लिमिटेड है। मतलब अगर कोई लॉ पास हो गया तो वो वैलिड है, चाहे उसमें ड्यू प्रोसेस हो या नहीं। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 19 और 21 अलग अलग राइट्स हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। और इसी के साथ गोपालन की रिट पिटिशन डिसमिस कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, गोपालन जेल में ही रहेंगे। ये जजमेंट ने एक मैसेज दिया कि जब तक कोई लॉ पार्लियामेंट पास करता है उसकी लीगैलिटी पे चैलेंज नहीं किया जा सकता बेस्ड ऑन फेयरनेस। पर लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो जुडिशरी का पावर सरेंडर कर देना हुआ। लोगों ने बोला कि अगर प्रोसीजर ही अनफेयर है तो आर्टिकल 21 का क्या मतलब। लेकिन यहीं से स्टार्ट हुआ एक नया लीगल एवोल्यूशन, जिसका क्लाइमैक्स आया मेनका गांधी केस 1978 में, जिसकी वीडियो तुम्हें ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, जहाँ पे कोर्ट ने बोला प्रोसीजर मतलब सिर्फ लॉ नहीं, वो लॉ फेयर, जस्ट और रीजनेबल भी होना चाहिए। ए.के. गोपालन का केस इंडिया का पहला मेजर प्रिवेंटिव डिटेंशन केस था। उसने नेचुरल जस्टिस के कंसेप्ट को फॉर्मली जुडिशरी के सामने लाया। नेचुरल जस्टिस के 3 रूल्स क्लियर किए गए। पहला तो कोई अपना जज खुद नहीं बन सकता, दूसरा दोनों पार्टीज़ को सुनना ज़रूरी है, और तीसरा हर किसी को डिसीजन का रीज़न मिलना चाहिए। ये केस आज भी लॉ स्टूडेंट्स के सिलेबस का कोर पार्ट है और संविधान के एवोल्यूशन का फर्स्ट माइलस्टोन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ए.के. गोपालन की, एक आदमी जिसे सिस्टम ने प्रेस किया, लेकिन उसकी लीगल फाइट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का रास्ता दिखाया। तो अब तुम्हारा एक ही काम है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर दो कि अगला केस कौन सा चाहिए, और बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके, बाय।